ये पागल अभी टेंडर है, ये टेंडर रेट लोग है। अभी क्या है साहब मैं मेरे पास देखो, इसके पास तो कोई प्रूफ नहीं दे सकती, लेकिन मैं दे सकता ये 6 आदमियों के साथ सो के आएगा, मैं प्रूफ भी दे दूंगा। साला एक बात बताओ, इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही। डेली डेली ये पैगम्बर मोहम्मद, कभी मुसलमान, कभी बोलती मदरसों में अश्लील काम चल रहे, कभी बोलती मदरसे में रंडीबाजी चल रही, तो कभी बोल रही मदरसों में ये मुसलमान ऐसा, मुल्ला ऐसा। अब तो डायरेक्ट पैगम्बर मोहम्मद और हजरत आयशा के बारे में ऐसा बोल रही, तो इसका कुछ तो कहीं कुछ नहीं हो रहा है इसका। सर वरिष्ठांना कानून एक कानून बनाने को लगा, वरिष्ठ को बोल के क्या कोई भी किसी के भी धर्म गुरु के बारे में ना बोले। काई को श्री राम प्रभु के बारे में काई को बोलने का, गौतम बुद्ध के बारे में काई को बोलने का, बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में काई को बोलने का, हमारे मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में काई को बोलने का, किसी के धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलना है। ऐसे मतलब जो इनके मन में आता सर, वो मन गढ़ंत कहानियां बना के अपने आप से बोल देते, वो है ना सर हमारे आइडियल है साहब। उनके बारे में बोलेंगे हमको, हम बोल रहे हैं हमारे को गालियां दो, जिसको जो बोलने का तुमको क्यों गाली देगा कोई? साहब इन पे कुछ हो ही नहीं रहा। सर ये निवेदन तो दे रहे हैं हम आपको। वही है ना। MIDC चिकल थाना पुलिस स्टेशन के बाहर सैकड़ों नौजवानों की भीड़ खड़ी। कोई हंगामा करने नहीं, बल्कि कानून के दायरे में रहकर इंसाफ की गुहार लगाई। नाजिया इलाही खान, जो अपने नफरती बयानों के लिए चर्चा में रहती है, उसने एक पॉडकास्ट में एक बार फिर से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आपत्तिजनक स्टेटमेंट दिया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर साजिद पठान और मतीन शेख जैसे समाज सेवकों ने पुलिस को ज्ञापन सौंपकर मकोका जैसी कड़ी कार्रवाई की मांग की और कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम इसके खिलाफ हड़ताल पर बैठे। वहीं पुलिस के आला अफसरों ने आश्वासन तो दिया है कि कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल प्रशासन से भी है और इस डिजिटल दौर के नागरिकों से। क्या आखिर कब तक अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर समाज में इस तरह का जहर घोला जाता रहेगा, और क्या कानून इन नफरत फैलाने वालों पर इतनी सख्त कार्रवाई करेगा जो दूसरों दिया गया। और हम पूरे नौजवान लड़के हैं इसके अंदर, ना ही इसमें कोई पॉलिटिशियन था। इसमें ये 150 जो भी थे सारे नौजवान है, ना ही इसमें कोई पॉलिटिशियन था, ना ही हमारे पढ़े थे। तो भाई मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जब कलमा सब नबी का पढ़ते हो तो फिर नबी के लिए बोलते क्यों नहीं? अगर आज यहाँ यही 50-100 की जगह 500 लोग होते तो ये भी बोलते थे कि नहीं ये लोगों को कुछ हो रहा। ये पुलिस प्रशासन तो यही समझेगा कि ये मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अभी इन्होंने ये बोले कि 4 दिन में ये कार्रवाई कुछ कर सकते, अगर नहीं करे तो हम दिल्ली गेट पे कुपोषण करने वाले हैं। डिविजनल अगर उसके ऊपर अपनी सिटी से कार्रवाई नहीं होती तो जिसको भी आना रहेगा वहाँ पे फिर अपन वहाँ जाके बैठ देंगे, ना खाएंगे ना पीएंगे, क्योंकि फिर जिंदा रह के कुछ फायदा ही नहीं है। जब नबी को रोज हमारे पूरी उम्मत का मर जाना बेहतर है, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी होने से अच्छा है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये पूरी दुनिया बनाई तो नबी के सदके तोहफे में बनाए। आप लोग नबी के काम के नहीं तो कोई काम के नहीं भाई। तो तुमको तुम्हारे कारोबार और तुम्हारे बाल बच्चे और तुम्हारा टाइम नबी से बढ़कर है क्या? मेन अपने लिए सब कुछ अपने नबी है, और नबी की शान में गुस्ताखी हो रहे कि हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये प्रशासन को भी बोलते रहे, हम महाराष्ट्र पुलिस पे हमको भरोसा है, इंशाल्लाह होंगी। एक ही बार हमेशा रसूलुल्लाह के लिए हम अपनी जान भी गंवा सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह।